चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि जेएमएस A to Z क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए हमने जैसे कि देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पर लिखा हुआ 7.3 हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा, जैसे कि पूरा फुल क्वेश्चन बताते हैं, पूरा सोल्यूशन करते हैं। और ध्यान से देखने वाली बात है, तभी बनते हैं क्योंकि फुल सोल्यूशन बताते हैं कि नहीं। थोड़ा वीडियो लंबा होता है, जानबे करते हैं आप लोग, फुल जैसे विश्वास भी है कि नहीं। जैसे लंबा वीडियो बनता है लेकिन क्या होता है, फुल सोल्यूशन मिलता है। तो चलिए हम सोल्यूशन को बढ़ा दीजिएगा, आप लोग टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले समझना रहेगा, इसमें बोला था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आएगा। तो समझते हैं त्रिभुज होता है क्या। तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या करें, त्रिभुज छाप रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज ले रहे हैं, वो ध्यान से देखिएगा। तो त्रिभुज के नाम देते हैं ए, इसका बी और इसका नाम देते हैं सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पर कोई भी आ सकता है, एक्स और वाई भी रह सकता है। यहाँ पर एक्स और वाई का मान रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, एक्स और वाई का मान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ध्यान से, यदि कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, सबसे पहले 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2। ठीक है, रूट अंडर क्या होता है, x1 लीजिएगा, क्या लीजिएगा, x1 यहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि x1 लीजिए तो क्या लेना पड़ेगा, x2 लेना पड़ेगा। ठीक, y2 क्या लेना पड़ेगा, y2 माइनस क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पर x1 लिए प्लस लिखिएगा, यहाँ x1 लिए तो इसके बाद क्या लेंगे, x2 लेंगे। ठीक है, ध्यान हो गया। अब क्या कीजिए, फिर ब्रैकेट, यहाँ पर क्या इंड हुआ है, y3 इंड हुआ, तो यहाँ y3 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। y3 के बाद क्या था, y1 आएगा, क्या आएगा, y1। तो हमने क्या किया, y1 लिख दिया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। उसके बाद प्लस लिखिएगा, यहाँ x2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x3 लिखेंगे। ठीक, उसके बाद ब्रैकेट बंद कीजिएगा। यहाँ पर y1 है तो हमने क्या लिखे, y1 लिखे, माइनस के माइनस। उसके बाद y1 के बाद क्या आता है, y2 आता है कि नहीं, तो हमने क्या लिखे, यहाँ y2 लिखे, क्या लिखे, y2 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट से बंद कर देंगे, बस यही फार्मूला यूज होगा, बाकी कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। पॉइंट लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं, आदि, क्या लिखाते हैं, आदि। ध्यान दीजिए, 3। ठीक है, बिंदुओं का पॉइंट क्या लिखते हैं, 3 बिंदु। ठीक है, 3 बिंदुओं, ठीक है, बिंदुओं, ठीक है, का संरेख, क्या लिखते हैं, संरेख। ठीक है, 3 बिंदु आने की इस तरह रहेगा। ठीक है, 3 बिंदु संरेख है तो क्या लिखेंगे, है तो। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बस यही इतना ही देखना, बाकी कुछ नहीं देखना। चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा। बहुत के बहुत इजी चैप्टर चल रहा है कि नहीं, आने की बहुत के बहुत, सिर्फ क्या होता है, फार्मूला पर पुट है, एक ही फार्मूला शुरू से चल रहा है। ठीक है, आने थोड़ा बहुत चेंज हो रहा, कोई दिक्कत वाले बात नहीं, आज ज़्यादा भी लंबा फार्मूला है नहीं जो थोड़ा घबराहट आएगा। ठीक है, चलिए यहीं पर जो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, पहला नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। बोला है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष निम्न है। तो जैसे कि हमने त्रिभुज का फॉर्मूला बता रखे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वही फार्मूला पर पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए इसको आप लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, इसको x3, इसको y3। यहाँ तक क्लियर हो गया। और बोला था क्या है, क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि लिखा हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो हमने यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, ठीक है, का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक, बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है, जस्ट 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखेंगे। ठीक, क्या होता है, x1 इंटू क्या होता है, y2 माइनस क्या होगा, y1, सॉरी y3 होगा। ठीक, प्लस क्या होता है, x2 होता है इंटू क्या हो, y3 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, y यहाँ पे x3 क्या हो जाएगा, x3, फिर y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हमने पुट कर देंगे और बारीकी तरह से पुट करेंगे, आंसर बिल्कुल मेरा सही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक घबराने वाली कोई बात नहीं। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 है तो
1/2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद x1, तो x1 मेरा क्या है यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिए। y2, तो y2 मेरा कितना यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस के y3 यहाँ पर कितना -4 है तो -4 लिखे, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट बिठा देते हैं, माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस x2, तो x2 मेरा क्या माइनस है कि नहीं यहाँ पर, तो माइनस यहाँ पे है तो ठीक, यहाँ पर माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर y3, तो y3 मेरा क्या है यहाँ पर माइनस में है तो -4 है, माइनस के माइनस y1 यहाँ पर कितना है 3 है तो 3 रख दिए, प्लस के प्लस। यहाँ x3 है तो x3 मेरा यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 रख दिए। y1 मेरा कितना है यहाँ पर 3 है तो 3 माइनस माइनस। y2 मेरा कितना है 0 है तो 0 रख दिए, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/2 के 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 और 2 से गुना करें कितना आएगा 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस जोड़ेंगे क्या आ जाएगा प्लस आएगा, -7 हो जाएगा। 7 और माइनस माइनस गुना करेंगे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो 7 और 1 से गुना करेंगे 7 ही रहेगा, +7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यदि यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे 3 रहेगा, 3 और 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, यानी +6 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 हो गया। आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, ठीक है। सेकंड चो 15 और 6 कितना होता है 21, कितना आ गया 21, ठीक है। यहाँ पर कंप्लीट हो, इसको गुना करेंगे 1/2 गुने कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपस में गुना करें कितना 21/2 है तो क्या लिखेंगे वर्ग शीर्ष, क्या लिखेंगे वर्ग, ठीक है। शीर्ष लिख दीजिए, ठीक है। और आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बी नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सेम फार्मूला यूज होगा, ठीक है। आप लोग फार्मूला लिख लीजिएगा फिर से। यहाँ पर लिख देते त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक क्या होता है, ठीक है x1, ठीक है, इंटू y2 क्या, तो y2 माइनस क्या होता है y3, ठीक है। ठीक प्लस फिर क्या होता है x2, ठीक है, इंटू y3 माइनस क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा x3, ठीक y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए हम ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। चलिए हम पुट करते हैं 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/2 के 2 रहेगा, ठीक। यहाँ पर x, आप लोग जब बार बार बता रहे हैं, इसको x1 बोलते हैं, y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको x3 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं, ठीक है। चलिए x1 कितना यहाँ पर -5 है तो -5 रहने दीजिए। यहाँ y2, तो y2 कितना -5 है, ठीक है। y3 कितना मैं यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए, प्लस के प्लस। x2 कितना 3 है तो 3 रहने दीजिए। y3 कितना 5 है, 5 माइनस के माइनस। y1 कितना यहाँ पर -5 है, -1 है, कितना -1 है तो -1 प्लस के प्लस। x3, तो x3 मेरा 5 है तो यहाँ पर 5 रख दिए। y1 कितना मेरा -1 है, -1 माइनस y2 कितना -5 के -5, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ध्यान देने वाले और सोल्यूशन करेंगे 1/2 के 1/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए माइनस माइनस जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस में, 7 आएगा, 7 × 5 = 35, यानी 35 हो जाएगा, किसमें माइनस में रहेगा, क्या रहेगा माइनस में। यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5 1 जोड़ेंगे 6 आ गया, 6 और 3 से गुना करेंगे 18, यानी प्लस में कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ 1 और यहाँ प्लस घट जाएगा 5, कितना बचेगा 4 बचेगा। 4 और 5 से गुना करेंगे 4 × 5 = 20, यानी प्लस में कितना आएगा 20 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 1/2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देख रहे माइनस के साथ है तो रहने 18 और 20 जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 38 आएगा, कितना आएगा 38 हमें प्राप्त होगा। तो 38 में से 35 जाएगा तो प्लस में बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर प्लस में 3 देखें, ठीक है। यहाँ पर गुना करें 1/2 गुने कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर कट नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा 3 से गुना 3/2 आ गया। कि आंसर कितना आ गया मेरा 3/2, ठीक है। बस सही आंसर था, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक।
दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। लिखा है इसमें क्या निम्न में से प्रत्येक में से के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ताकि तीनों बिंदु का संरेखी हो। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि संरेखी मतलब आ गया है, तो हमने क्या बताया था, इसका क्षेत्रफल क्या आता है, 0 आता है। तो हमने लिख देंगे, सबसे पहली बात क्या लिखेंगे, चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, तीनों, क्या लिखेंगे, तीनों बिंदुओं, क्या लिखेंगे, बिंदुओं, ठीक है, तीनों बिंदुओं संरेखी है, क्या लिखेंगे, संरेखी है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या, 0 लिखेंगे। और जैसे कि यहाँ पर जब दे दिया के का मान पूछा था, क्या पूछा था हमें, के का मान पूछा था, तो जैसे कि पहला नंबर फार्मूला यूज किए थे, सेम फार्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं इसको। सबसे पहले x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, इसको x3 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं। ठीक है, और जैसे कि फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बराबर क्या तो 1/2 होता है। ठीक है, उसके बाद x1, ठीक, y2 माइनस y1, ठीक है, उसके बाद प्लस x2, ठीक है, उसके बाद x, ठीक है, उसके बाद x3 माइनस क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, x3, ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, y1 माइनस क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर देख रहे लिखा है 0 का, सॉरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का लिखे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा कितना है, 0 है, तो 0 लिख दिया, 1/2 के 2 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। x1, तो x1 मेरा कितना 7 है, तो 7 लिख दिए। y2, तो y2 मेरा कितना 1 है, तो 1 लिख दिए। y3, 3 मेरा कितना k है, तो k लिख दिए प्लस के प्लस। x2 मेरा कितना 5 है, तो 5 लिख दिए। y3 मेरा कितना k है, तो k लिख दिए, माइनस के माइनस। y1 मेरा कितना -2 है, तो -2 लिख दिए, प्लस के प्लस। x3 मेरा कितना 3 है, तो 3 लिख दिए। y1 कितना -1 है, तो -2 है, सॉरी -2 है, तो -2 माइनस y2 मेरा कितना 1 है, तो 1 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। 0 है, तो 0 लिख दिए, 1/2 के 2 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। 7 1 से गुना करेंगे, 7 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 के 7 के। ठीक है, उसके बाद ये आपस में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 बच जाएगा, तो गुना करेंगे। ठीक है, 5 के से गुना करेंगे, तो 5 के आ गया, ठीक, प्लस हो गया, 5 दूनी 10 आ गया प्लस में। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहता है, माइनस का रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, कितना बचेगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद 3 से गुना करें, कितना हो जाएगा, 9, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, उसके बाद समझिएगा, अब देखिए 0 बराबर 0, 1/2 के 2 हो गया। अब देखिए आपस में जोड़ घटाव करेंगे, यदि -7 के में से 5 किया जाएगा, तो कितना बचेगा, -2 के बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब देख रहे हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, जोड़ेंगे कितना आ गया, 17 आ गया, और 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8। तो किस में बचेगा, प्लस में, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये देख रहे हैं भागा में इधर आके क्या होगा, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0, और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, कितना सेम ही रहेगा। ठीक है, 8 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए पूछा था के मान, तो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक, प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, -2 के माइनस माइनस कट गया, तो क्या बच गया, 8। ठीक, 8 बराबर 2 के बच गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ 8 है, ठीक, बराबर गुना में इधर आके क्या आ जाएगा, भागा में यहाँ के मान रहेगा, 2 से कट गया, कितना बार में, 4 बार में। तो देख रहे हो के का मान कितना आ गया, 4 आ गया, तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बी नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें फिर के का मान निकालेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। ठीक, कोई डिफिकल्ट नहीं, आने की कोई अंतर नहीं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या लिखे थे, चूंकि तीनों, क्या लिखे थे, तीनों, ठीक है, बिंदु, क्या लिखे थे, बिंदु, ठीक है, संरेखी, क्या लिखे थे, संरेखी, ठीक है, का संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखे थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं, यदि समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखते हैं। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ठीक y x1 होता है, फिर क्या होता है y2 माइनस क्या होता है y3, ठीक है, प्लस क्या होता है x2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है y3 माइनस क्या होता है y1 होता है, ठीक है। प्लस के प्लस x3 के 3, ठीक है। हाँ y1 हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 लिखा दिए थे, तो हमने क्या किया यहाँ 0 बैठा दे रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 1/2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ x1 तो इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं, इसको y2 बोलते हैं, ठीक है। इसको x3 बोलते हैं, इसको y3 बोलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ x1 मेरा 8 है तो 8 लिख दिए। y2 कितना -4 है तो -4, माइनस के माइनस y3 मेरा कितना -5 है तो -5 लिखें। x2 मेरा कितना यहाँ पर k है तो k रहने दीजिए। y3 -5 है, -5 रहने दीजिए, ठीक। माइनस y1 कितना 1 है तो 1 रहते प्लस x3 कितना है 2 है तो 2 रख दिए। y1 कितना 1 के 1 माइनस के माइनस y2 कितना -4 के -4, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए सॉल्यूशन करते 0 बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस में, और गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कि नहीं। प्लस के प्लस रहने दीजिए। यहाँ पर के माइनस माइनस गुना जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन माइनस में रहेगा। और 6 और के से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6k, क्या आ जाएगा 6k, नहीं साइन गुना हो जाता है, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -6k। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस गुना करेंगे प्लस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस आ गया था कि नहीं, 4 एक जोड़ेंगे 5 आ गया, 5 और 2 से गुना करेंगे कितना आ गया 10 आ गया, कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 भागा में इधर आके गुना हो जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा कि नहीं। गुना 0 से कोई भी संख्या गुना होता है तो 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या बच गया मेरा 8 बच गया, -6k बच गया, फिर प्लस 10k बच गया, 10 बच गया है कि तो 0 बराबर, ठीक। यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा तो कितना बचा 18 माइनस क्या हो जाएगा 6k, ठीक है। उसके प्लस में है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर -6k हो जाएगा। माइनस माइनस कट गया तो क्या बचा 18 बराबर 6k हो गया, ठीक है। उसके बाद 18 गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा बराबर k के मान, 6 ये कितना होता है 18, यानी कि k के मान कितना हमें प्राप्त हुआ 3 प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 3। बस बन गया मेरा बी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। जाए जैसे कि बोला है शीर्षों में से 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज का भुजाओं मध्य बिंदु का मिलाने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अनुपात भी पूछा तो चलिए हम लोग निकालते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक। को बुक में बोला वैसा ही काम करते हैं आगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला था, ठीक है, त्रिभुज, तो हम लोग क्या करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज हमने ले रहे हैं, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम देते हैं सी, ठीक है। तो पहला शीर्ष बोला 0, क्या लेना बोला 0 और -1 ले लिए। उसके बाद क्या है 2 और क्या है 1 है, 1 ले लिए। उसके बाद क्या है मेरा यहाँ पर 0 और क्या है 3 है तो 3 ले लिए। उसके बोला मध्य बिंदु के मिलाने से बनने वाले त्रिभुज, मध्य बिंदु बोला तो मध्य बिंदु में ले लीजिए, ठीक है। मध्य बिंदु ले ले सभी तरफ। तो यहाँ से देख रहे हैं त्रिभुज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है त्रिभुज नजर आ रहा है कि नहीं। तो इसका नाम क्या देते हैं P नाम देते हैं, इसको Q देते हैं, इसका R देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका क्षेत्रफल सभी का निकालने बोल रहा है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग बार बार क्षेत्रफल निकालते होंगे तो क्या निकालते हैं बिंदु Q बराबर, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। Q बराबर, ठीक है, ए बी, क्या लिखते हैं ए बी, ठीक का मध्य बिंदु, क्या लिख रहे हैं मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए बिंदु निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ए बी, तो क्या पहले एक्स लेते हैं तो 0, ठीक ले लिए। फिर प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर बटे 2 फार्मूला के अनुसार। फिर वाई मेरा कितना -1, फिर कितना यहाँ पर प्लस में आ जाएगा 1 आ जाएगा, है कि नहीं, बटे 2 के 2। इसको सॉल्यूशन करेंगे
तो क्या आ जाएगा, जोड़ेंगे आपस में 2/2 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना का 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0/2 आ जाएगा। तो इसको आपस में कट गया, ये भी कट गया तो 0। तो यानी देख रहे हैं 1 और कितना के 0, तो x के मान 1 आया और y के मान क्या आया 0। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे 1 और क्या पुट कर देंगे 0। आप देखिए इस दोनों के बीच में ये बिंदु, तो इसका भी निकालें। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, r बराबर कौन सा देख रहे हैं BC, क्या देख रहे हैं BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC का मध्य बिंदु, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए बिंदु, चलिए निकालते हैं सेम इसी तरह। यहाँ पर पहले x वाला लेते हैं, तो क्या है 2 और कितना 0 है, तो यहाँ लिखते हैं 2 + 0 कितना 2 हो जाएगा। अबर y वाला यहाँ 1 है, यहाँ कितना 3 है, तो यहाँ लेते हैं 1 और यहाँ पर 3 कितना 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 2/2 हो जाएगा और आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसको कट गया 1 और में 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है 1 और 2 नजर आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि x का मान 1 आया और y का मान क्या आया 2 आया। x का मान 1 आया और y का मान क्या आया 2 आया, ठीक है। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फिर p का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे p के मान। तो यहाँ लिखेंगे p बराबर क्या, यहाँ पर क्या AC है, क्या है, तो AC का मध्य बिंदु लिखेंगे, क्या लिखेंगे मध्य बिंदु। ये 0 और 1 आया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बोला था कि क्षेत्रफल, तो ऐसा करेंगे जैसे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, चूंकि ये BC ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है, ये BC ले शेष, ठीक। उसके बाद y3 माइनस क्या होता है y1 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस x3, ठीक है। y1 क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा y2, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बहुत फॉर्मूला के अनुसार पुट करते हैं, ठीक। चलिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 के 2 हो गया, ठीक। यहाँ x1 है तो x1 मेरा कि यहाँ पर 0 है तो 0 ले लिए। y2 तो y2 मेरा कितना यहाँ पर 1 है तो 1 ले लिए, माइनस के माइनस y3 मेरा 3 है तो 3 लिए, प्लस के प्लस x2 तो x2 मेरा कितना यहाँ 2 है तो 2 ले लिए। y3 तो y3 मेरा कितना यहाँ पर 3 है, 3 माइनस y1 तो y1 कितना -1 है तो -1 लिखे, प्लस के प्लस x3 तो x3 यहाँ पर कितना x3 बोल रहा है तो x3 मेरा कितना 0 है तो 0 ले लिए। y1 तो y1 कितना -1 है तो -1, ठीक है। यहाँ y2 मेरा कितना यहाँ पर 1 है तो 1 ले लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 1/2 के 2 हो गया, यहाँ तक समझने वाली बात है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा, कोई भी संख्या 0 से गुना होता है तो वह संख्या क्या करता है पूरा पूरी 0 कर देता है। तो देख रहे हैं यहाँ 0 इसका पूरा गुना हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस के प्लस देख रहे हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 और 2 से गुना करें कितना 8 आ जाएगा, रहने दिए प्लस। यहाँ पर भी 0 संख्या गुना करें कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए 1/2 के 2 अब रूट टूटेगा तो सिर्फ 8 है, आपस में जोड़ेंगे सिर्फ 8 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं 8 से गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 आने की कितना है 4, तो मेरा आंसर यहाँ पर 4 आ गया ABC का मान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो निकालेंगे अंदर वाले भुजा, क्या निकालेंगे अंदर, क्योंकि त्रिभुज PQR से, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR, ठीक है, बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखिएगा क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर 1/2, ठीक है। फार्मूला सेम होता है, सेम यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फार्मूला x1 क्या होता है x1, ठीक, इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद प्लस x2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, ठीक, प्लस x3, ठीक है। उसके बाद y1 माइनस क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। अब PQS वाला लेते हैं, PQS वाला सेम उसी तरह मानते हैं, ठीक। 1/2 के 2 हो गया, ठीक है। x1 तो x1 मेरा कितना यहाँ पर 0 है तो 0 लिख लेते हैं, ठीक है। y2 तो y2 इसको बैठा देते हैं, आप लोग कंफ्यूज होते हैं, x1 बोलते हैं y1 बोलते हैं, x2 हो गया और इसको क्या बोलते हैं
x3 क्या बोलते हैं, x3 इसको क्या बोलते हैं, y3। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। y2 तो y2 मेरा कितना यहाँ पर 0 है तो 0 ले लिए, माइनस y3 तो y3 मेरा कितना 2 है तो 2 ले लिए, प्लस के प्लस x2 कितना यहाँ पर देख रहे हैं x2 मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे है 1 है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 ले लिए। ठीक है, इसी तरह आप लोग लेते जाइएगा। ठीक है, बहुत ईजी बनेगा। ठीक है, उसके बाद y3 तो y3 मेरा यहाँ पर कितना है 2 है तो 2 लिए, माइनस y1 कितना यहाँ पे 1 है तो हमने 1 लिए, प्लस के प्लस x3 तो x3 कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर कितना 1 है तो हमने 1 ले लिए, y1 तो y1 मेरा पर देख रहे हैं यहाँ पर 1 है तो हमने क्या किया 1 ले लिए, माइनस के माइनस y2 तो y2 मेरा कितना यहाँ पर 0 है तो हमने क्या किया यहाँ पर 0 ले लिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं 1/2 के 2। ठीक है, कोई भी संख्या 0 से गुना करने पर 0 हो जाएगा, प्लस के प्लस हो जाएगा, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 से गुना करेंगे कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर 1 आ गया, 1 से गुना करेंगे प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए 1/2 आपस में जोड़ेंगे कितना देर 2 आ जाएगा, 2 2 कट गया तो कितना बचा 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखिएगा सबसे पहले में यहाँ तक क्लियर, आप सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अतः क्या लिखते हैं, अतः क्या हो जाएगा त्रिभुज क्या हो जाएगा पी क्यू आर क्या हो जाएगा पी क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, रेशियो में आने के अनुपात में पूछा था इसी हो जाएगा, का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, बटे उसके बाद क्या त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कि कितना इसका मान आया था 1 आया तो 1 लिख दिए। ठीक है, इसका मान कितना आया था 4 तो हमने 4 लिख दिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे कि अनुपात में हमने क्या बोले थे, ऊपर वाले के पहले लिखना, तो 1 अनुपात कितना आ गया 4, यानी कि पी क्यू आर का 1 आ गया और जो ए बी सी डी कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, यही पूछा था। ठीक है, और मेरा तीसरा नंबर यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, चौथा प्यारे बच्चों आप लोग का जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी चतुर्भुज बोल रहे, कितना नंबर देख रहे हैं 4 नंबर में। चलिए हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, तो बोला चतुर्भुज, तो हम लोग क्या करें चतुर्भुज छाप दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। और उसके बाद जैसे कि हमने बताने जा रहे हैं और इसी ठीक है, जैसे चतुर्भुज बोला है कि चतुर्भुज हमने छाप दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा चतुर्भुज बोला है तो इसका नाम देते हैं ए और इसका बी और इसका सी देते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या देते हैं डी। ठीक, यहाँ से एक लंब कर्ण खींच देते हैं। यहाँ क्लियर हो गया। उसके बाद मान जो दिया गया वही बैठा देते हैं। उसके बाद दिया यहाँ पर -4 -2 तो यहाँ पर -4 और -2 है तो 2 लिख दिए। उसके बाद -3 -5 -3 और -5 लिख दिए। उसके बाद 3 -2 3 और ठीक है -2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 3 -2 उसके बाद दिए 2 और 3 दिया तो यहाँ पर 2 और 3 दे दिए। ठीक है, चलिए और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल आने की चारों भुजा का क्षेत्रफल पूछा। चलिए बताते हैं कैसे निकालता है। सबसे पहले क्या कीजिए, इस भुजा का त्रिभुज का निकालेंगे, उसको ये त्रिभुज का निकालेंगे, उसके बाद आपस में जोड़ देंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा चतुर्भुज निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे त्रिभुज, क्या ले रहे ए बी सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ तक क्या होता है 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा x1 क्या हो जाएगा x1। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा x2 माइनस क्या हो जाएगा x3 प्लस हो जाएगा x2 क्या हो जाएगा x2। उसके बाद क्या हो जाएगा x3 y3 माइनस क्या हो जाएगा y1। ठीक है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा x3। उसके बाद क्या हो जाएगा y1 माइनस क्या हो जाएगा y2। बस यही फार्मूला यूज होगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। बार बार बता रहे हैं कि इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, इसको xy2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। इसको क्या बोलेंगे x3 बोलेंगे, इसको y3 बोलेंगे। चलिए पुट करते हैं 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। ठीक है, x1 मेरा कितना -4 है तो -4 लिखें। y2 में कितना -5 है -5। y3 यहाँ पर कितना -2 है तो -2 प्लस के प्लस। x2 मेरा कितना -3 है तो यहाँ पर -3 लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं।
-3 लें, y3 में कितना -2 है, -2, y1 कितना -2 है तो -2 प्लस के प्लस x3 मेरा कितना यहाँ पर 3 है, यहाँ y1 कितना मेरा -2 है, y2 तो y2 मेरा कितना -5 है तो -5 लिख लिए। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए हम बनाते हैं, आप सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो 1/2 के 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, -4 के -4, ठीक इसके -5 है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 के 2। ठीक है, प्लस यहाँ -3 तो -3 रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ -2 तो माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस के प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3 तो 3 रहने दीजिए, -2 के माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके यहाँ पर कितना 1/2 के 2 हो जाएगा, यहाँ -4 है तो -4, यहाँ पर घट जाएगा तो कितना बचेगा, -3 बचेगा, प्लस के प्लस -3 के -3 आपस में क्या है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको सोल्यूशन करते हैं, 1/2 के 2 हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 12 हो गया। इधर गुना करेंगे, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 0 -3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 0, प्लस के प्लस 0 के 0 हो जाएगा। गुना करेंगे 3 3 9, कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, उसके 1/2 के 2 हो गया, आपस में जोड़ देंगे कितना गया, 12 9 जोड़ेंगे कितना गया, 21, कितना है 21 आ गया। ठीक है, आपस में गुना कर देंगे तो कितना 21, तो इसका 21 बट्टे कितना गया, 2 आ गया। तो मेरा जो देख रहे हैं ABC का मेरा जो आया कितना है, 21/2। ठीक है, अगर इसका मान निकल गया, अब क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देख रहे हैं ACD, क्या देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाए, सेम फार्मूला 1/2 x1। ठीक है, उसके बाद y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2। ठीक है, उसके बाद y3 माइनस y1। ठीक, प्लस क्या है x3। ठीक है, उसके बाद y1 माइनस क्या हो जाएगा, y2। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसी तरह फार्मूला पुट कर देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा करते हैं, इसको ऐसा घुमा देते हैं, क्योंकि इसमें ये 3 तो यहाँ बैठाने पर इजी पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर सुधार देते हैं, क्या हो जाएगा, ADC। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, x2 लिख देंगे, इसको y2 लिख देंगे, तो ऐसा ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फार्मूला पर पुट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1/2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा x1 तो मेरा -4 है तो -4 लेंगे, y2 तो y2 मेरा कितना 3 है तो 3 माइनस y3 कितना -2 है तो -2 प्लस के प्लस x2 तो x2 मेरा कितना 2 है तो 2 लिए, y3 कितना -2 है तो -2। ठीक है, उसके y1 कितना -1 है तो -2 है तो -2 ले लिए। ठीक है, प्लस x3 मेरा क्या 3 है तो यहाँ पर 3 ले लिए। y1 कितना -2 है। ठीक, y2 कितना मेरा देख रहे हैं 3 है तो यहाँ पर क्या किए 3 ले लिए। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं, 1/2 के 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा -4 के माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 + 2 हो गया, प्लस के प्लस 2 के 2। ठीक है, यहाँ -2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा प्लस के प्लस। ठीक है, 3 के 3 मैंने यहाँ पर -2 है, -3 है तो 3 रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं, 1/2 के 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर कितना -4 है तो 4, अब इसको जोड़ देने पर कितना 5 आ गया। ठीक है, प्लस के प्लस यहाँ 2 है 2, आपस में जोड़े घटाने पर कितना बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस होता है, घट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, उसके प्लस के प्लस 3 के 3 माइनस जुड़ जाता है तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद 1/2 के 2 हो गया। ठीक है, उसके आपस में गुना में प्लस माइनस 4 5 20 हो जाएगा, गुना करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्लस माइनस -5 दिए 15, कितना हो गया
15 आ गया, ठीक है। तो यहाँ की तो 1/2 हो गया, यहाँ माइनस माइनस हो रहा है, तो यदि यहाँ जोड़ेंगे आपस में कितना जाएगा, 35 आ जाएगा, -35 आएगा, कितना आएगा 35। आप गुना करेंगे 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा, गुना करेंगे कितना 35/2 माइनस में आएगा, लेकिन इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 35/2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग माइनस नहीं लिए, यहाँ पर प्लस ले लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। और जैसे पूछा था, क्या पूछा, क्षेत्रफल पूछा था चारों भुजा का, जैसे कि सभी को जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा और तभी समझ में आएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा ABCD एक चतुर्भुज है, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, ठीक है। भुज का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। प्लस में लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है, ADC, तो यहाँ पर लिख रहे हैं त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है। चलिए जोड़ देते हैं। पहला देख रहे हैं कितना मेरा आया था 21/2 आया था, तो हमने क्या लिख रहे हैं 21/2 लिख दें, प्लस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस है। यहाँ पर कितना 35/2 है, तो 35/2। आप देख रहे हैं एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 21 प्लस कितना जो 35 हो जाएगा। आपस में जोड़ेंगे कितना 1 और 6 हो जाएगा, यानी 3 2 5 हो जाएगा, बटे 2 काटेंगे इसको कितना बार में कर देगा 28 बार में। तो आंसर कितना आया मेरा 28 आया, किसका, ABCD का क्षेत्रफल, मतलब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 28 प्राप्त हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यही हमसे क्वेश्चन पूछा था चौथा नंबर में, क्या पूछा था, चौथा नंबर में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 के उदाहरण 3 के त्रिभुज के माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफल ठीक वाले दोनों त्रिभुजों का विभाजित करती है। जो त्रिभुज ABC जो शीर्षक है, तो A बराबर दिया है, B बराबर दिया और ठीक है, और C बराबर दिया है, तो के लिए परिमाप सत्यापन कीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कितना नंबर देख रहे हैं, 5 नंबर, ठीक है। तो चलिए 5 नंबर सबसे पहले बोला त्रिभुज, तो हमने क्या किया, त्रिभुज छाप रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके इसका नाम दे रहे हैं A, इसका B और इसका नाम क्या दे रहे हैं, C दे रहे हैं। तो ये बराबर हमें दिया है, कितना दिया है यहाँ पे 4 और -3, तो यहाँ पे लिखे 4 - 3 लिख, सॉरी 6 है ना, तो -6 लिख दिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बी नंबर में बोला है 3 और -2, 3 और -2 दिया, ठीक है। उसके बाद सी नंबर स्थान पर कितना 5 और 2 दिया, कितना 5 और 2, बस हो गया। और यहाँ पर बोला है कि ठीक है, दो त्रिभुज देखिए विभाजित होता है, बीच में भागा दिया जाता है। यहाँ मान क्या था D, तो इसको यहाँ से D निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा D। तो जैसे कि आप लोग D निकालने के लिए जानते हैं कि क्या, कि जैसे कि देख रहे हैं बीच का बिंदु पूछ रहा है, तो बीच का बिंदु जिसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं, D बराबर क्या आता है, D बराबर CD के बीच में, तो CD का ठीक मध्य बिंदु क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए फार्मूला क्या होता है, चलिए लिखते हैं। क्या तो x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3 बटे कितना 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 है तो 2 प्लस कितना यहाँ पर -2 है, तो -2 बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ें कितना 8 बटे 2 आ जाएगा, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कि बटे 2, ठीक। यहाँ पर 8 बटे 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बटे 2, इस कट गया 4 आगे, काटने पर कितना गया 0, आने की देख रहे हैं 4:2, आने की यहाँ पर जो मान आया मेरा कितना आया 4 और यहाँ पर 0 आया। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसका पूछा था, क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था। तो सबसे पहले इसका मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे कि बार बार बता रहे हैं, यहाँ इसको क्या मानते हैं x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं y1, इसको क्या मानते हैं x1 मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं y2, इसको क्या मानेंगे x3 और इसको क्या मानेंगे y3 मानेंगे, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि नहीं। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ABD, क्या ले रहे हैं ABD का क्षेत्रफल, क्या ले रहे हैं क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल बराबर क्या है 1/2
का इंटू क्या जाए x1 y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद प्लस x2, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा y3 माइनस क्या आ जाएगा y1, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा x3, उसके बाद क्या आ जाएगा y1 माइनस क्या आ जाएगा y2। अब इसी पर क्या करेंगे हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए सिद्ध करते हैं। 1/2 है तो 2 लिख दिए, x1 कितना मेरा 4 है तो 4 लिख दिए, y2 मेरा कितना -2 है तो -2, उसके y3 मेरा कितना 0 है तो यहाँ पर 0 ले लिए प्लस के प्लस, ठीक है। x2 तो x2 मेरा कितना 3 है तो 3 ले लिए, y3 तो y3 0 है तो y1 कितना मेरा 6 -6 है तो -6 ले लिए, ठीक है। प्लस के प्लस x3 मेरा कितना 4 है, यहाँ पर 4 लिए, y1 कितना -6 है, ठीक। y2 मेरा यहाँ पर है कितना -2 है तो -2 ले लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं। 1/2 के 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 के 4 आपस में माइनस माइनस यानी -2 ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। प्लस के प्लस 3 के 3, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, क्या होता है प्लस होता है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, और -6 तो घट जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 4 बचेगा, क्या बचेगा -4 बचेगा, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। 1/2 के 2 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है। प्लस 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 6 18 हो गया, ठीक। प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 16 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/2 के 2 देखिए माइनस माइनस एक साथ ऐड करते हैं तो कितना हो जाए 8, देखिएगा कितना 16 8 24 कितना हो जाएगा 8 16 8 24, 24 में से यदि 18 जाता है तो कितना बच जाता है यहाँ पे 18 24 यानी कि 4 6 बच जाता है, क्या बच जाता है 6, किस में बच जाता है माइनस में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जब 1/2 इंटू क्या करेंगे -3 काटेंगे, कितना आ गया 3 आ गया तो -3 आया, कितना इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में लिख सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है प्लस में, ठीक है। चलिए इसी तरह अब नेक्स्ट त्रिभुज का ये त्रिभुज अब देखेंगे तो इसका नाम क्या देते हैं ACD, क्योंकि इस तरफ भी घूम सकते हैं क्योंकि इसका सुधारना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि इसी को नाम देते हैं x2 और y2 दे देते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखें त्रिभुज AC और क्या है D का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, ठीक। बराबर क्या 1/2, ठीक है। उसके बाद x1 y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद x2 क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा x2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा y3 माइनस क्या हो जाएगा y1, ठीक है, प्लस उसके बाद x3 क्या जाएगा x3, उसके बाद कितना y1 माइनस क्या आ जाएगा y2। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब इसी पर क्या करते हैं पुट करते हैं। 1/2 के 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देख रहे हैं x1 तो x1 मेरा कितना 4 है तो 4 लिख दिए, y2 तो इसको माने तो y2 कितना मेरा 2 है तो 2, y3 मेरा कितना 0 है तो हमने 0 लिखे, प्लस x2 तो x2 मेरा यहाँ पर देख रहे हैं कितना 5 है तो 5 लिखे, ठीक है। y3 तो y3 मेरा यहाँ पर देख रहे हैं कितना 0 है तो 0 ले लिए, माइनस y1 कितना है -6 है तो -6 लिए, प्लस के x3 तो x3 मेरा कितना 4 है तो 4 लिए, y1 कितना -6 है, माइनस y2 कितना मेरा 2 है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। जब सोल्यूशन करते हैं 1/2 के 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। 4 के 4 आपस में जो 2 आ जाएगा प्लस के प्लस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। प्लस 4 के 4 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस का रहेगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक 4 दूनी 8 आ गया, प्लस के 6 25 30 हो गया, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 8 चौके 32, ठीक। यहाँ तक क्लियर। उसके 1/2 के 2 आपस में देखिएगा यहाँ 38 में से यदि यहाँ पर 38 हो गया, 38 में 32 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, क्या बचेगा मेरा 6 बचेगा कि नहीं, तो 6। यहाँ पर 1/2 इंटू कितना 6 काटने पर कितना है 3, यहाँ पर देखते हैं 3, तो यानी कि दोनों का जो मान आया इसका 3 आया इसका भी 3 आया, तो दोनों की क्या आया बराबर आया, बराबर आया कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया।
आगे तो एक चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर दिख रहा है, चलिए सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या आया था मेरा, त्रिभुज ए सी डी, क्या आया था, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। बस आंसर आ गया, बस इतना ही कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, चलिए यही एक्सरसाइज आप लोग का एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में मिलते हैं 7.4 में, ठीक है। चलिए आप लोग से ही गुजारिश करता हूं कि जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच, ठीक है।